तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिफ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो पहले यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिनका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफ की सहायता से। ठीक है, यानी ग्राफिकली इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसका पहला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला सवाल हम पढ़ते हैं 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। ठीक है, यानी क्लास 10 में टोटल 10 बच्चे हैं जो कि किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स कंपटीशन में उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर। अब यहाँ पर हम बात समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल देखिए, टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं। ठीक है, जिसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। ठीक है, जिसमें गर्ल्स भी है और क्या है, बॉयज भी है। ठीक है, अब आगे यहाँ से देखिए सवाल क्या कह रहा है, इफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, यानी जो गर्ल्स की संख्या है, यानी जो गर्ल्स का नंबर है वो 4 ज्यादा है लड़कों के। ठीक है, लड़कों से 4 ज्यादा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना, यानी कितने बच्चे थे और कितनी बच्चियां थी जिन्होंने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो लड़कियों की संख्या है वो हम मान लेते हैं, फिर लड़कों की संख्या वो मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, बी एक्स, यानी जो लड़कियों की संख्या है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इसी तरह से जो बॉयज हैं उनको हमने क्या मान लिया है, उनको हमने वाई मान लिया। ठीक है, उनको हमने वाई मान लिया। अब देखिए टोटल कितने बच्चे हैं जो कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर चलिए, अब दूसरा जो हम समझते हैं, जो दूसरा यहाँ पर इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन तो काफी आसान था जो आप आसानी से बना लेंगे। भाई टोटल तो 10 ही बच्चे, यानी लड़कों को और लड़कियों को मिला देंगे तो टोटल यहाँ 10 ही बच्चे हैं, तो एक्स प्लस वाई को हमें क्या लिखना है, 10 के बराबर लिखना है। अब यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन है उसको हम काफी ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इस टाइप के सवाल के लिए क्या करते हैं कि हम एक्स और वाई को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, यानी ये आपके लड़कियां हैं और ये आपका लड़के हैं। ठीक है, यानी बॉयज और गर्ल्स को हम बराबर के निशान के साथ दूर दूर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, यानी लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा है लड़कों से, यानी ये वाला हिस्सा, यानी जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, और हमने यहाँ बराबर का निशान लगाया हुआ है। तो कब बराबर होगा भाई, जब ये तो ऑलरेडी 4 है ही। ठीक है, ये क्या है, हाइड है, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ये क्या है, सवाल में आपको बता दिया गया है कि लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से, और हमने यहाँ पर बराबर का निशान लगाया हुआ है। तो ये इक्वेशन कब बराबर होगा, जब यहाँ पर भी हम 4 से यानी 4 इसमें प्लस कर देंगे। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपको बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कहते हैं कि 5 बराबर 8 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 5 के साथ 3 को जोड़ देंगे तब 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दोनों बराबर होगा, कुछ ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक है, हमें बस यही इसको याद रखना है, इस टाइप के सवाल को हम ऐसे लगाएं। अब ये इक्वेशन आपका 2 बन गया। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 आपको बन गया। अब चलिए इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू को हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, चलिए इक्वेशन 1 से हम अगर इसको हम यहाँ लिख लें, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस वाई। ठीक है, 10 माइनस वाई इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए मान लेते हैं, ये इक्वेशन ए हो गया और ये इक्वेशन बी हो गया, यानी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई प्लस 4। ठीक है, इक्वेशन बी। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन का हम क्या निकालेंगे, क्वाड्रेंट निकालेंगे, फिर इसको हम ग्राफ पर आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ पर ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक का हम निकालते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी क्वाड्रेंट निकालते हैं हम। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन जो है आपका, इसको हम पहले एक्स और वाई लिख लेते हैं, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम वाई की जगह पर अगर हम पुट कर दें आपका मान लीजिए 4, कुछ भी नंबर रैंडमली कुछ भी नंबर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन यहाँ चलिए एक बार लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 4। ठीक है, वाई की जगह हमने 4 पुट कर दिया।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल को हमें ऐसे ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि हमने y की जगह पर 4 रखा तो 6 आ गया। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप y की जगह 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है वो आप लिख सकते हैं, हम ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ देखिए y की जगह पर अगर हम यहाँ पर y की जगह पर 3 लिखते हैं, ठीक है, यानी इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस y की जगह अगर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो 10 में से 3 गया, कितना बचा 7 बचा। तो यहाँ पर हम इसको 7 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें ज़्यादा नहीं निकालना, हमें 2 ठो निकाल के हम काम अपना चला सकते हैं, ठीक है। यानी 2 ठो निकाल के हम अपना काम चलाएँगे। दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास यानी b है, जो x इज़ इक्वल टू क्या है आपका y प्लस में 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y की जगह पर अब इसका चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं x और y लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर y की जगह पर क्या रख दे रहे हैं, मान लीजिए y की जगह पर हम 2 रख दे रहे हैं। x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका y यानी 2, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यहाँ 6 आएगा। यानी अगर y की जगह पर हम 2 रखेंगे तो x बराबर हमारा क्या मिलेगा, हमको 6 मिलेगा। चलिए, अब दूसरा फिर यहाँ पर हम क्या रखते हैं कि x इज़ इक्वल टू यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन बी में, ठीक है, जो कि यहाँ से लिया गया है। इसकी जगह पर अगर हम पुट कर दें y की जगह पर अगर हम चलिए पुट कर दे रहे हैं आपका ये 3 मान लीजिए, ठीक है। तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 ठो हमने निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसका क्वाड्रेटिक निकालें तो ये क्या है 6 और 4 है, और क्या हमारे पास 7 और 3 है, ठीक है। सिमिलरली इसका भी हम निकालें 6 और 2 है, और इसका क्या है 7 और 3 है, ठीक है। अब ये हमें 2 क्वाड्रेंट मिल गया है, ठीक है। इन्हीं को हम क्या करेंगे ग्राफ पर ट्रेस करेंगे। चलिए इसको ग्राफ पर ट्रेस करते हैं। यानी जो पहला 4 और क्या है आपका 6 और 4 है, ठीक है। पहले यहाँ लिख लेते हैं पहला क्वाड्रेंट जो है हमारे पास 6 यानी एक्स वाई के टर्म में रहेगा। तो ये क्या है आपका 6 और 4 है, और फिर क्या है आपका 7 और 3 है, ठीक है। 7 और 3 है यहाँ पर। और जो दूसरा इक्वेशंस है यानी ये किस इक्वेशन का है, ये आपका जो है ये इस वाले इक्वेशन का है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये क्या आपका ये कौन सी इक्वेशन से आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इस इक्वेशन से इक्वेशन ए मान लेते हैं। चलिए, दूसरे वाले का क्या दिया है यहाँ पर 6 और 2 और 7 3, ठीक है, यानी 6 और 2। अभी ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस में 4, ठीक है, इसका इक्वेशन यानी ये आपका बी है। क्या था आपका 6 और 2 था, 6 2 और 7 3, ठीक है, 7 3 था। एक बार यहाँ पर मिला लेते हैं 6 2 7 3 और 6 4 7 3, 6 4 7 3, ठीक है। बस देखिए यहाँ पर ग्राफ है, अब हमको इस ग्राफ पर ट्रेस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका 6 और 4 कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर अब ये जैसे एक्स वाई के टर्म में लिखा हुआ है, यानी जो पहला वाला ये वाला रहेगा, पहला ये एक्स रहेगा और ये दूसरा क्या रहेगा हमेशा वाई के टर्म में रहेगा, ठीक है। पहला हमेशा एक्स रहता है, यानी एक्स एक्सिस पर हमें नंबरिंग करना है, और दूसरा क्या रहेगा उसको हमें वाई एक्सिस पर नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले को कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, 6 और 4। अब देखिए 6 और 4 कहाँ है आपका, 6 और 4 को हम देखते हैं, ठीक है। 6 और 4 यहाँ 6 है, एक्स एक्सिस पर 6 से जाएंगे और वाई एक्सिस पे कितना जाएंगे 4 जाएगा। तो 1 2 3 4 यानी 6 और 4 आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्या मिलेगा 6 और 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 ये हो जाएगा। इसको यहाँ पर क्या करते हैं हम, चलिए 1 2 3 4 ये आपका होगा 6 और 4 हो गया। अब दूसरा में क्या निकाला है 7 3 निकाला है, 7 है ये और 3 यहाँ पर 1 2 3 ये है, 7 और 3 यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रेस कर लेते हैं, एक सीधी लाइन यहाँ से हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। चलिए अगर हम इसको ट्रेस यहाँ से करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन, एक सीधी लाइन यहाँ पर हमें मिल गई, ठीक है। अब इसका यहाँ पर हम चलिए थोड़ा सा एरो बना लेते हैं, और यहाँ पर साथ ही साथ लिख देते हैं कौन सी इक्वेशन का है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है, ये है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, इसका है। अब दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा वाला है 6 और 2, 6 और 2 6 हो गया आपका और 2 हो गया यहाँ पर, ये 6 और 2 है, और फिर क्या है 7 3 है, 7 3 तो ये तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं, आपका 6 और 2 है, और ये क्या है आपका 7 और 3 है,
ठीक है, यानी ये वाले जो आपका 7 और 3 है, ठीक है। अब चलिए इसको भी हम ट्रेस करते हैं। चलिए इसको भी जल्दी से हम यहाँ पर ट्रेस कर लेते हैं। सीधी लाइन एकदम ट्रेस करना है हमें, ठीक है। देखिए ये आ रहा है आपका, तो सीए बन रहा है। चलिए, ये हो गया आपका, ठीक है। यानी अब देखिए, अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो दोनों पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये कौन सा इक्वेशन है, ये दूसरा वाला? दूसरा वाला है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें ग्राफिकली अगर हम देखें, तो ये दो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर जो भी कोऑर्डिनेट होगा, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x और 7 और 3 दोनों में है, ठीक है, 7 और 3 दोनों में। यानी जो बच्चियों की संख्या है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स वो 7 है, और नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो कितना है, वो आपका 3 है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये गर्ल्स है, ठीक है, और ये क्या है, आपका बॉयज है, ठीक। बस काफी आसान सा था, बस इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट निकालना है, पहले इक्वेशन बनाना है, फिर क्वाड्रेंट निकालना है, और जो भी क्वाड्रेंट है उसको हमें ग्राफ पर ट्रेस कर देना, ठीक है।